4 अगस्त सावन का अंतिम सोमवार, सुहागिन महिलाएं यहां बांधे हरी चूड़ियां, 24 घंटे में होगी मनोकामना पूरी। साथ ही सावन महीने में सुहागिन महिलाएं ये 3 चीजें किसी दूसरी स्त्री को भूल से भी ना दें, पति पर आता है घोर संकट। दोस्तों, श्रावण के महीने में अगर सुहागिन महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां यहां पर बांध देती है तो उन पर माता गौरी और भगवान शिव की विशेष कृपा होती है और उनके जीवन से दुख दरिद्रता का नाश होता है। सावन का महीना हिंदू धर्म में सबसे अधिक पवित्र माना जाता है क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि इसी महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर पधारते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, शिव जी माता पार्वती के बिना अधूरे माने जाते हैं, इसलिए सावन माह में हर सुहागिन महिला को मां गौरी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और उन्हें प्रातः काल सिंदूर और लाल फूल अर्पित करने चाहिए। यदि आपके पति सदैव रोग से ग्रस्त रहते हैं, उनका स्वास्थ्य बार बार खराब होता रहता है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। मां गौरी को लाल फूल अवश्य चढ़ाएं। यदि गुड़हल का फूल आपको प्रतिदिन प्राप्त होता हो तो सबसे उत्तम माना जाता है, अथवा आप कोई भी लाल फूल चढ़ा सकते हैं। लाल फूल के साथ अगर आप माता को सिंदूर भी अर्पित करती हैं तो उस सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर अपने माथे पर भी जरूर लगाएं। इससे पति की आयु लंबी होती है और वह स्त्री सदा सुहागिन रहती है। दोस्तों, सावन माह में कभी भी सुहागिन महिलाओं को अपना गला खाली नहीं रखना चाहिए। आपको अपनी सुहाग की निशानी मंगलसूत्र को पूरे माह धारण करना चाहिए। यदि आपके पास मंगलसूत्र अभी तक उपलब्ध नहीं है तो आप कोई भी गले का हार या चेन भी पहन सकती हैं। हरे रंग का हार पहनना सबसे उत्तम माना जाता है। और यदि आप मंगलसूत्र धारण कर रही हैं तो केवल एक बात का ध्यान रखें कि मंगलसूत्र कहीं से भी खंडित या टूटा हुआ या मोती निकले हुए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। सावन माह में यदि आप माता गौरी की पूजा के साथ साथ अपने श्रृंगार का भी ध्यान रखती हैं तो यह आपके और आपके पति के रिश्तों को और ज्यादा गहरा बनाता है। आपको सावन माह के पूरे महीने में पायल और बिछियां अवश्य पहननी चाहिए। यदि आप इस समय अपने हाथों में मेहंदी रचाती हैं तो मां गौरी बेहद प्रसन्न होती हैं और आपको सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद अवश्य देती है। दोस्तों, यदि पति पत्नी के बीच काफी समय से मतभेद चल रहे हो, उनका ग्रस्त जीवन दुख और कष्टों से भरा हुआ हो, तो आप सावन के महीने में शिव पार्वती की पूजा बेल के वृक्ष के नीचे जरूर करें और बेल के वृक्ष पर हरे रंग की चूड़ियां जरूर बांध दें। इससे माता पार्वती और भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन आप सुबह जल्दी जागकर बेल के वृक्ष को जल देकर उसके नीचे माता पार्वती और भगवान शिव जी की प्रतिमा अथवा मूर्ति रखकर उनकी पूजा करें और पूजा के बाद हरे रंग की चूड़ियों को बेल के वृक्ष पर हरे धागे से बांधे। चूड़ियों की संख्या 7 होनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी हर इच्छा पूर्ण होती है, घर से दरिद्रता समाप्त होती है। और साथ ही ध्यान रहे कि श्रावण के महीने में किसी भी सुहागिन महिला को अपना सिंदूर और श्रृंगार का सामान अन्य महिला को नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपना शादी का जोड़ा भी किसी अन्य स्त्री को नहीं देना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा जरूर करें। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय मां गौरी जरूर लिखें। साथ ही जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।